Hello everyone, myself Vikram Kumar. I am from NIT Raipur. I welcome to you all on the beautiful channel of IIT JEE Light. तो स्टूडेंट्स, आज 24 जनवरी हो चुका है और आज जेई मेन 2025 का डे 3 था और शिफ्ट 2 का भी पेपर हो चुका है। और अगर पेपर की बात करें स्पेशली मैथमेटिक्स की, तो पेपर बहुत मॉडरेट आया था। कुछ बहुत ऐसे सवाल थे जो लेंदी कैलकुलेशन के थे, लेकिन कुछ ऐसा भी सवाल था जो कि आपका डुएबल था और कम टाइम में भी हो सकता था। तो अगर कैलकुलेशन देखिए लेंदी रहे और अगर आपसे हो रहा है तो प्रयास कीजिए कि आप करेक्ट आंसर निकालने का, क्योंकि देखिए मैथ्स है, कैलकुलेशन तो रहेगा भाई। कैलकुलेशन से भागिएगा तो फिर टफ क्वेश्चन के चक्कर में आइएगा। टफ क्वेश्चन तो ऐसे भी नहीं बनता उस टाइम प्रेशर के कारण, इसलिए जो क्वेश्चन आपको लगता है हो जाएगा उस पर टाइम देने का कोशिश कीजिए। और अगर कोई अपकमिंग शिफ्ट के स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनको मेरा एक मैसेज होगा कि जितने भी डिस्कशन का वीडियो है वो सारा देख कर जाएं, क्योंकि ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं सेम पैटर्न के सवाल। तो प्लीज़ ये चीज़ आप कीजिए और आपका अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें आप जब सीरीज देखिएगा तो एक चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये एजीपी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एजीपी का है। यहाँ से कलर ले लेते हैं, ये पेंसिल पहले सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से पेंसिल यहाँ पे, हाँ। उसके बाद देखिए कि आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि एजीपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इन्फिनिटी तक ये सीरीज जा रहा है। तो इसका कैसे सम ऑफ इन्फिनिटी निकालते हैं? ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर करते हैं, यही फॉर्मूला है इसका। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है? 5 है। और आपका डी कितना गिवन था? अल्फ़ा गिवन था। आर आपका कितना गिवन है? 1/7 है। सारा वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो अल्फ़ा का वैल्यू आपका 6 आएगा। तो पहला आंसर कितना हो गया? अल्फ़ा इक्वल टू 6। देखिए कैलकुलेशन पार्ट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पेपर डिस्कशन है। पेपर डिस्कशन में तो आप आंसर चेक कीजिएगा तो अल्फ़ा इक्वल टू 6 है। बाकी फार्मूला की बात रही तो फार्मूला ये है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पीएनसी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है। ग्रुप ए में 7 बॉयज 3 गर्ल्स है और ग्रुप बी में 4 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं। और एक्चुअली क्या है, एक पिकनिक ट्रिप पे ये लोग जा रहे हैं, जिसमें ये आपका कंडीशन है कि 4 बॉयज और 4 गर्ल्स जाएंगे। और इसमें भी कंडीशन है कि 4 बॉयज 4 गर्ल्स में से 5 बॉयज आपका सच दैट 5 आर सेलेक्टेड फ्रॉम ग्रुप ए। नहीं, 5 जन 5 पीपल जो है आप ग्रुप ए से सेलेक्ट कीजिए और 3 पीपल ग्रुप बी से सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 4 बॉयज और 4 गर्ल्स जाएंगे और 5 जो है ए से जाना चाहिए और बी से आपका 3 जाना चाहिए। तो केसेस यहाँ पे क्या क्या बनेंगे? 4 बॉयज ही सेलेक्ट करना है और 4 गर्ल्स सेलेक्ट करना है। बहुत अच्छी बात है कि 4 बॉयज सेलेक्ट करना है और 4 गर्ल्स सेलेक्ट करना है। तो पहला केस अपन अज्यूम करते हैं कि ये चारों बॉयज ग्रुप ए से आ जाएंगे। ठीक है, ग्रुप ए से आ गए तो ग्रुप ए में टोटल कितना लड़का था? 7, और 4 को सेलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ बेज कितना हो जाएगा? 7C4। ठीक है, तो 7C4 हो गया। अब तो 4 को सेलेक्ट कर लिए, अब 4 और बचा, चारों लड़की बची, जिसमें अपन 3 लड़की सेलेक्ट कर दिए। 3 लड़की सेलेक्ट कर दिए यहाँ से। आपके ग्रुप ए से तो कितना जाना चाहिए? टोटल 5 ही जाना चाहिए और 4 लड़का सेलेक्ट हो गया। तो अब एक ही लड़की को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप ए से। तो अपन 3C1 लिखेंगे, क्योंकि टोटल लड़की कितना है? 3 है और एक जन को सेलेक्ट करना है ग्रुप ए से, तो 3C1 हो गया। अब प्लस करेंगे, अब यहाँ पे कितना हो गया? 4 1 5 जन हो गया ग्रुप ए से। अब 3 जन को सेलेक्ट करना है ग्रुप बी से। तो ग्रुप बी में क्या करेंगे? तीनों लड़की को मान लीजिए सेलेक्ट कर दिए, क्योंकि लड़का तो बचा नहीं, क्योंकि 4 लड़का जाना चाहिए था और चारों लड़का आपका ग्रुप ए से सेलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ से 4C0 फिर 5C3, क्योंकि तीनों लड़की आपका ग्रुप बी से आ रही है। उसके बाद केसेस क्या बनेंगे कि पहले तो 4 लड़का ग्रुप ए से सेलेक्ट किए थे, अब ग्रुप ए से 3 लड़का सेलेक्ट करेंगे तो 7C3, फिर 2 लड़की सेलेक्ट करेंगे तो 3C2, और फिर एक लड़का और सेलेक्ट करना है तो वो अपन मान लिए बी से कर रहे हैं तो 4C1 और इंटू 5C2, क्योंकि अब 2 लड़की और करना है, क्योंकि 2 लड़की यहाँ पे कर लिए थे। तो टोटल क्या है कि यहाँ पे देखिए 4
और 0 मीन्स लड़का 4 हो गया, 1 और 3 लड़की भी 4 हो गई, 3 और 1 4, यहाँ लड़का हो गया 4, 2 और 2 यहाँ पे भी 2 लड़की हो गई, 7 3 2, 2 लड़का यहाँ से 2 लड़का यहाँ से, 3 लड़की यहाँ से 1 लड़का, तो टोटल को ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर 5880 आता है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए, उस टाइम पे अपने आप को अटेंशन रखिए, क्योंकि इसमें एक भी केस छूटेगा तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5880। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बाइनोमियल थ्योरम का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि ए 30th टर्म जो है उसको कैपिटल ए डिनोट कर दिया गया, और 12th टर्म जो है आपका कैपिटल बी से डिनोट कर दिया कि ये जो है बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होगा 12th टर्म का वो बी है, और 30th टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो कैपिटल ए से डिनोट कर दिया गया। अब एक्सपेंशन जो जिसका करना है वो है 1 + x होल पावर 2n - 1, और ए और बी में एक रिलेशन गिवन है 2a = 5b। तो सबसे पहले बताइए कि 30th टर्म लिखेंगे और 12th टर्म लिखेंगे, तो ये बताइए जनरल टर्म लिखने का क्या फॉर्मूला होता है? TR+1, TR+1 = क्या हो जाता है? NCR x पे पावर r कर देते हैं, यही करते हैं, क्योंकि 1 + x का लिखना है तो 1 पे पावर क्या होगा? n - r होगा, तो कुछ भी पावर होगी तो 1 ही रहेगा, तो इसलिए इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला फोकस करेंगे, और इसमें भी x को क्या ही फोकस करना है, यहाँ तो कोफिशिएंट का बात किया जा रहा है, तो अपन तो NCR पे फोकस करेंगे। तो आपका TR+1 T30 कितना हो जाएगा? T30 आपका NC कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, और n यहाँ पे क्या है आपका? 2n - 1 है, तो 30th टर्म क्या हो गया? 2n - 1 C29, ये आपका ए हो गया। ये नहीं भी लिखिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मत लिखिए ये, क्योंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट का बात किया गया। अब T12 है, T12 में क्या लिखेंगे? 2n - 1 C11, ये आपका बी हो गया। अब आपको जो इक्वेशन गिवन था 2a = 5b, ये रिलेशन का यूज कर लीजिएगा। रिलेशन का जब यूज कीजिएगा तब यहाँ से 2a = 5b कीजिएगा। उसके बाद इसको क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आप n का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में कह सकते हैं कि ये लेंदी कैलकुलेशन है, तो इस ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये लेंदी कैलकुलेशन वाला है। तो ये आपका तरीका है कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का है। तो ये क्वेश्चन देखिए बार बार हर शिफ्ट में रिपीट कर रहा है। तो इसमें एक्चुअली क्या है, कभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन पूछ लिया जाता है, कभी नो सॉल्यूशन का कंडीशन गिवन दे दिया जाता है। तो इसमें क्या करना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपका डेल्टा भी 0 है, डेल्टा x भी 0 है, डेल्टा y भी 0 है, और डेल्टा z भी 0 है, सारा चीज़ 0 इसमें है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका लेमडा और म्यू दो वेरिएबल, और लेमडा प्लस म्यू का वैल्यू निकालना है। तो पहले डेल्टा = लिखेंगे, डेल्टा को 0 से इक्वेट कर देंगे, लेकिन डेल्टा को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो लेमडा और म्यू दोनों इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 2, यहाँ से लेमडा और म्यू में इक्वेशन बनेगा। तो आपको तो 2 अननोन है और इक्वेशन तो एक ही बना, तो एक आप क्या कीजिएगा, लेमडा जेड में बना दीजिएगा। लेमडा जेड में जब इक्वेशन बनाइएगा तो सिर्फ लेमडा इंक्लूडेड होगा, और यहाँ से लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा, उसके बाद ऊपर से म्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो इस तरीक़ा से आप लेमडा और म्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। अगर कोई स्टूडेंट लेमडा डेल्टा वाई भी कर सकते हैं, डेल्टा वाई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो जिसको करना है वो कर सकते हैं। तो उसका आंसर बता देते हैं कि लेमडा = आपका 19/5 आ जाता है, और म्यू = 263। अब दोनों को ऐड कीजिए, जो आपका फाइनल आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन बार बार देखिए रिपीट कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन मिस मत कीजिए, ऐसे क्वेश्चन ही आपको मार्क्स दिलवा कर जाएगा। अब देखिए ये भी आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। अभी किए थे सीक्वेंस एंड सीरीज का, फिर से सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत हाई वेटेज टॉपिक है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, और बहुत ईजी ही क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि सीरीज वाला आता है सीरीज नहीं समझ आ रहा है, वैसा तो है नहीं। AP GP का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें क्या है कि SN डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इफ S40 = S40 आपको गिवन है, 1030, S12 आपको गिवन है। इसमें सिंपल फार्मूला लगा दीजिए। SN = क्या होता है? n/2
इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला लगाइए। तो S40 के लिए पहले लगाएंगे, तो S40 में n कितना है 40, और पहला टर्म नहीं पता है उसको a मान लिए। फिर आपका एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, दूसरा इक्वेशन यहाँ से, टू वेरिएबल आपका बन गया। a का वैल्यू निकाल लीजिएगा सॉल्व करके। a का वैल्यू आपका -7/2 आता है और d का वैल्यू 3/2 आता है। उसके बाद S30 माइनस S10 का वैल्यू निकालना है। फिर ये पता चल ही गया और ये पता चल गया, a और d पता चल गया, तो S30 निकाल लीजिए, S10 निकाल लीजिए। तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, कर लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं, 512 आता है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं जिसमें आप +4 मार्क्स ले सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में प्लीज़ पेपर में मत गलती कीजिए, क्योंकि यही सब आपको मार्क्स दिलवाएगा। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, PYQ में भी देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन इसका है। अब बोला जा रहा है नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3x + 2 इक्वल टू मिनिमम ऑफ mod ऑफ x + 2 और mod ऑफ x - 3। बहुत सारे स्टूडेंट को ये वाला जब टर्म दिखता है तो बहुत डर जाते हैं। देखिए इसको आपको बता देते हैं क्लियरली। यहाँ से इसका ग्राफ देखिए कैसे बनता है। देखिए अगर इसका रफ ग्राफ ड्रॉ करें, देखिए पहले तो आपका x एक्सिस ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो पहले mod ऑफ x + 2 का बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स इसका क्या है, -2 है। क्या कीजिए आप इसका कलर चेंज करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से इसका ग्राफ बना दिए, इसका mod ऑफ x + 2 का, जिसमें इसका वर्टेक्स कितना है -2, 0 बन गया ग्राफ। अब किसका बनाएंगे mod ऑफ x - 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है 3 है। तो देखिए इसको अब बनाते हैं। इसको किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। तो ये कितना हो गया 3, 0 हो गया। अब ये बताइए, ये जो आपको ग्रीन वाला ग्राफ दिख रहा है वो जो है y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, 0, 2 पे करेगा इंटरसेक्ट, 0, 2 पे करेगा। और ये वाला जो आपका ब्लू वाला ग्राफ है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, 3, 0 पे, इसलिए ऊपर गया 3, 0। अब ये बताइए मिनिमम का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मिनिमम वर्ड जो है, मिनिमम का मतलब है कि जो नीचे वाला पार्ट है ये तो ऊपर चला जाएगा इससे। तो मिनिमम का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट इस तरीके से, ये वाला नीचे वाला जो मिनिमम है इसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम हुआ। अब क्या करेंगे, अब बोला जा रहा है कि इसमें इसका कितना सॉल्यूशन होगा, नंबर ऑफ रियल रूट्स इसका कितना होगा इस वाले इक्वेशन का। तो उस वाले इक्वेशन का अगर ग्राफ ड्रॉ करें, x² + 3x + 2 का ग्राफ कैसा बनेगा, ये आपका फैक्टराइज क्या होगा, x + 2 × x + 1, यही होगा, इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये भी -2 पे इसका एक वर्टेक्स होगा और दूसरा कहाँ पे होगा -1, 0 पे, इस तरीके से जाएगा। तो टोटल कितना इसका रूट इसके अंदर आया, दोनों रूट तो इसी के अंदर लाई कर रहा है जो आपका मिनिमम एरिया था। तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितना हो गया इसका, 2 हो गया। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए वेक्टर का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि a वेक्टर इक्वल टू 3i कैप + 2j कैप - k कैप। इसमें क्या है एक्चुअली कि आपको मजदूरी करवाया कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन वही है कि आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन कीजिए, टाइम भले ही लगे 5 मिनट, जो भी लगे टाइम उस पर दीजिए और +4 मार्क्स लेकर जाइए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कीजिएगा तभी आपका अच्छा मार्क्स आएगा। तो आपको क्या है कि a वेक्टर गिवन है इस तरीके से। अब क्या है कि आपका b वेक्टर इस तरीके से डिफाइंड है कि a वेक्टर क्रॉस i कैप - 2j कैप इक्वल टू b वेक्टर है। तो सबसे पहले b वेक्टर अपन निकाल लेंगे, वो आपका डिटर्मिनेंट मेथड से। डिटर्मिनेंट मेथड से जब निकालिएगा तब आपका आंसर ये वाला आता है, 2i कैप - j कैप - 8k कैप। ये वाला b वेक्टर निकल गया। अब अगला वेक्टर है c वेक्टर। अब c वेक्टर इस तरीके से है कि b वेक्टर क्रॉस k कैप। तो जब आप इसको निकालिएगा c वेक्टर को b वेक्टर क्रॉस k कैप करके इसी मेथड से, तब आपका देखिए c वेक्टर यहाँ से आता है
आई कैप प्लस 2j कैप। तो यहाँ से आपका सी वेक्टर भी पता चल गया। अब क्या है कि निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर माइनस 2j कैप ऑन ए वेक्टर। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? अगर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन हमें बी वेक्टर पे निकालना रहता है, एक फॉर एग्जांपल, तो क्या करते हैं? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो क्या करते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे, इसी तरीके से प्रोजेक्शन निकालते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे कीजिएगा कि सी वेक्टर माइनस 2j कैप का प्रोजेक्शन निकालना है ए वेक्टर पे। तो यहाँ से क्या करेंगे? सी वेक्टर डॉट माइनस 2j कैप डॉट करेंगे ए वेक्टर के साथ, और नीचे में क्या ले लेंगे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। यहाँ से आपका ये आंसर चला आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका पूरा आंसर नहीं निकाले, यहाँ पे जो भी आपका आंसर होगा बहुत सिंपल ही आपका यहाँ से कैलकुलेशन है। तो जो भी आंसर होगा अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ITF का है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेरा जो रिवीजन चेकलिस्ट का वीडियो देखे होंगे तो ऐसा सवाल तो बहुत ही सिंपल है उसके लिए। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि आपको कंडीशन गिवन है कि अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा ग्रेटर देन 0। उसके बाद आपको वैल्यू निकालना है फाइंड कॉट इनवर्स 1 प्लस अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉट इनवर्स 1 प्लस बीटा गामा माइनस अपॉन बीटा माइनस गामा। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप जो है इसको 10 इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए, तब आप कंफर्टेबल रहिएगा। 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर दिए इसको, 10 इनवर्स में कन्वर्ट कीजिएगा, इसको भी कीजिएगा। तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स बीटा माइनस गामा अपॉन 1 प्लस बीटा गामा। अब यहाँ पे भी किए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं यहाँ पे पाई क्यों लिखे। पाई इसलिए लिखे, आप यहाँ पे देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है, गामा माइनस अल्फ़ा है, और यहाँ पे गामा जो है छोटा है अल्फ़ा से, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर यहाँ से आपका निगेटिव आएगा। जब निगेटिव आएगा तब तो पाई ऐड करना पड़ेगा इसमें, उससे इक्वेट करने के लिए। तो यहाँ पे पाई ऐड किए। अगर किसी को इसमें कन्फ्यूजन है तो मेरा रिवीजन चेकलिस्ट का वीडियो देखें जाकर, ठीक है। उसके बाद आप ऑब्जर्व कीजिएगा यहाँ से कि ये वाला चीज़ जो है ये 10 इनवर्स अल्फ़ा माइनस 10 इनवर्स बीटा है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो ये चीज़ क्या है, 10 इनवर्स अल्फ़ा माइनस 10 इनवर्स बीटा है, ये वाला चीज़, ठीक है। तो 10 इनवर्स अल्फ़ा माइनस 10 इनवर्स बीटा लिख दिए, और यहाँ से ऑब्जर्व कीजिएगा कि 10 इनवर्स बीटा माइनस 10 इनवर्स गामा है, तो ये लिख दिए 10 इनवर्स बीटा माइनस 10 इनवर्स गामा। और ये वाला क्या है आपका 10 इनवर्स गामा, यहाँ पे देखिए कुछ गलत कर दिए, ये वाला यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा 10 इनवर्स गामा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा गामा होगा, 1 प्लस अल्फ़ा, ये वाला यहाँ पे होना चाहिए, ये वाला गलत हो गया यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या कीजिएगा 10 इनवर्स गामा माइनस 10 इनवर्स अल्फ़ा हो गया प्लस पाई, तो यहाँ पे सारा चीज़ ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और आंसर इसका पाई आता है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सब क्वेश्चन सिंपल है, ये सब डुएबल क्वेश्चन है भाई। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, मीन्स आप कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने आप को अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है आपका क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन देखिए, कल मेरा एक फार्मूला वाला वीडियो आया था, कल भी के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। कल के शिफ्ट में तो थोड़ा सा कहीं ना मज़ा भी आया होगा करने में, कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए लाइन लास्ट में निकालना था, और फिर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इलिप्स के साथ निकालना था। तो वो क्वेश्चन तो अच्छा था, लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि सीधा इक्वेशन ऑफ कोड की बात कर ली गई, कि आपको एक इलिप्स का इक्वेशन दे दिया x² प्लस y² 16 इक्वल टू 1 का, और 3.3,1 मिड पॉइंट है इस कोड का, उसी कोड का इक्वेशन बताइए। तो सिंपल है, इसको t इक्वल टू s1 लिखते हैं। और कल मैं इसका वीडियो भी बनाया था रात में कि फॉर्मूला किस किस पे आया था क्वेश्चन, वो भी देख लिए होंगे, तो वो क्वेश्चन कर लेंगे। तो t इक्वल टू s1 करेंगे। देखिए x² को अपन क्या लिखेंगे, x(1) लिखते हैं t निकालने के लिए, आपके क्लास नोट्स में भी ये कराया जाता है। प्लस y(1) लिखेंगे y² को रिप्लेस करके अपॉन 16 माइनस 1, और s1² निकालने का मतलब है कि जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कर दीजिए, और जहाँ पे y है वहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। तो जहाँ x था वहाँ 3 पुट कर दिए, जहाँ y था वहाँ पे 1 पुट कर दिए, और इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा।
अगर किसी को नहीं पता है टी के बारे में, आपको सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सारे में दिखेगा। तो टी के बारे में डिस्कस करते हैं। टी देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, जब भी आपको एक्स स्क्वायर दिखे तब आप x1 लिखिए, वाई स्क्वायर दिखे वाई स्क्वायर तो y1 लिखते हैं। जब आपको x दिखे तो x प्लस x1/2 लिखते हैं। जब आपको y दिखे तो y प्लस y1/2 से रिप्लेस करते हैं। तो दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग t। ठीक है, तो ये आपका t हो गया। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। और जो भी अपकमिंग शिफ्ट के स्टूडेंट हैं उनको ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। थैंक यू।